Dear student, in this video we will study class 10 exercise 2.3 introduction. Chapter is polynomial. Topic is division algorithm. What is a division algorithm? So first we will study division algorithm. Already studying previous class chapter 1 Euclid division lemma. तो Euclid division lemma क्या था? Dividing is equal to divisor into quotient प्लस रिमाइंडर. यही फॉर्म जो थी वो थी यूक्लिड डिवीजन लेमा की, वेयर यहाँ पर डिवाइडेंड, जब हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमें बताया था कि डिवाइडेंड जो इक्वल होता है वो डिवीजर इनटू क्वोशिएंट के मल्टीपल प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म में होता है. तो यही डिवीजन एल्गोरिथम में था. ये जो नंबर था, जो यूक्लिड डिवीजन लेमा था, वो जो यूज हुआ है वो किस लिए यूज हुआ है? नंबर्स के लिए. लेकिन ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल्स है, तो ये डिवीजन एल्गोरिथम किसके लिए यूज हुआ है? पॉलिनोमियल्स के लिए. तो इसी फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया पॉलिनोमियल फॉर्म में. कैसे? वेयर डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू पॉलिनोमियल इन x, डिवीजन इज इक्वल्स टू gx and quotient is equals to qx and remainder is equals to rx. means polynomial in x, polynomial in gx, polynomial qx and polynomial of rx. means ये चारों ही क्या है? यहाँ पर पॉलिनोमियल है. means अगर ये चारों ही पॉलिनोमियल है और अगर इस फॉर्म में है डिवाइडेड इज इक्वल्स टू डिवीजन इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, तो ये क्या है? डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स है. तो सेम इफ px and gx आर एनी टू पॉलिनोमियल, अगर px और gx means डिवीजर और डिवाइडेड, अगर ये दोनों पॉलिनोमियल होते हैं और वेयर यहाँ पर डिवीजर किसके बराबर ना हो? जीरो के इक्वल ना हो, तो rx, qx एंड rx इज z. तो qx और rx की जो फॉर्म होगी वो क्या होगी? इस फॉर्म में आएगी. मींस px इज इक्वल्स टू qx इनटू gx इनटू qx प्लस rx. मींस वही सेम डिवाइडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर की फॉर्म आएगी. और हमें ये बात पता है कि रिमाइंडर क्या होता है? जीरो के या तो इक्वल होगा या क्या होगा? डिवाइजर से लेस देन होगा. जैसे कि एक एग्जांपल के फॉर्म में समझाते हैं. एक एग्जांपल लिया हमने 2 और 15 का, तो 2 7 जा 14, रिमाइंडर क्या बचा? 1. तो यहाँ पर ये क्या है? डिवाइडेड, ये क्वोशिएंट, ये डिवीजर और ये क्या है? रिमाइंडर. तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो क्या है? डिवीजर से छोटा है. या तो अगर हम यहाँ 16 लेते 2 8 या 16, रिमाइंडर 0 आता, और अगर 15 लिया है तो 2 7 या 14, रिमाइंडर क्या रहा? 1. तो या तो रिमाइंडर 0 आ सकता है या डिवीजर से हमेशा क्या आएगा? लेस देन आएगा. इससे बड़ा रिमाइंडर नहीं आ सकता. 2 पॉसिबल नहीं है. तो सेम इसने कहा है कि या तो रिमाइंडर 0 होगा और या डिग्री ऑफ रिमाइंडर, जो रिमाइंडर की जो डिग्री है पॉलिनोमियल में, वो किससे छोटी होगी? वो डिवीजर से लेस देन होगी. फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के फॉर्म में समझते हैं. px हमें गिवन है 3x² - x³ - 3x + 5. gx हमें ये गिवन है. तो फाइंड करना है हमें. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड करेंगे? हम qx और rx फाइंड करेंगे. ये दोनों पॉलिनोमियल हमें गिवन है. फाइंड क्या करेंगे? इसे qx एंड rx, देन वेरीफाई करेंगे इस फॉर्म से इसे. तो डिवाइड करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखकर डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पर डिवीजन क्या है? -x³ (i⁻3), देन 2, देन 1, देन 0. देन यहाँ पर डिवीजर क्या है? -x², देन +x, देन -1. अब डिवाइड कैसे देते हैं? तो -x² फर्स्ट जो यहाँ पर डिवीजर है उसका डिवाइडेड के फर्स्ट टर्म में, मींस फर्स्ट टर्म टू फर्स्ट टर्म डिवाइड देते हैं. मींस x² का डिवाइड देंगे -x³ में, तो -x³ डिवाइडेड बाय -x², माइनस से माइनस कैंसिल, 3 में से 2 गए 1. तो मींस ओनली x. अब x का इन तीनों मल्टीप्लाई, x का -x² और -x³, देन x का +x में मल्टीप्लाई +x², x का -1 में मल्टीप्लाई -x. देन माइनस करते समय साइन चेंज, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट. +3x² -x, 3 - 1 प्लस के 2x², सेम -3x + 1 -2x. यहाँ से क्या बचा? +5. देन फिर फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में डिवाइड देंगे अगेन. फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर? 2x² और डिवीजर का क्या? -x² डिवाइड. तो यहाँ पर माइनस का प्लस में डिवाइड देंगे तो माइनस, और जब 1x² का x² से x² कैंसिल, केवल क्या बचेगा? 2. मींस -2. अब -2 का -2x² में करेंगे +2x², देन -2 का +x में -2x, देन -2 का -1 में प्लस के
2, देन साइन चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट, माइनस 2x प्लस 2x ये कैंसिल आउट, प्लस 5 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 3 विच इज रिमाइंडर। तो रिमाइंडर की जो यहाँ पर जो डिग्री है, डिग्री ऑफ रिमाइंडर क्या है यहाँ पर 0 है, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट की डिग्री क्या होती है 0 होती है। मींस अब यहाँ पर हमें qx क्या मिला x माइनस 2 और rx क्या मिला, रिमाइंडर किसी फॉर्म में मिला 3, वेयर रिमाइंडर डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज डिग्री ऑफ rx इज लेस देन द डिग्री ऑफ डिवीजर gx। तो gx की डिग्री यहाँ पर कितनी हाईएस्ट 2 है और इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 0 है। तो यहाँ पर रिमाइंडर की जो डिग्री हुई वो इससे क्या हुई, लेस देन हुई, तो ये वेरीफाई हो गया। अब इसको क्या करेंगे, पूरे प्रॉब्लम को वेरीफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस। मींस px इज ऑलवेज इक्वल टू gx into qx plus rx, means dividend is equals to divisor into quotient plus remainder। तो हमें यहाँ पर डिविडेंड क्या दिया हुआ है, ये फॉर्म है। अब इस फॉर्म को लाएंगे किससे, gx x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू qx क्या है x माइनस 2 और प्लस रिमाइंडर कितना है यहाँ पर 3। तो इसे सॉल्व करते हैं, x का x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x का माइनस 2 में माइनस 2x, माइनस 1 का x में माइनस के x, माइनस 1 का माइनस 2 में प्लस के 2, माइनस एक्स स्क्वायर का x में माइनस के x क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 में प्लस के 2x स्क्वायर और क्या बचा प्लस 3। अब हाईएस्ट टर्म माइनस एक्स क्यूब, ये 2 पावर 1 और 2 3 प्लस 3x, ये 1 पावर माइनस 2 और माइनस 1 माइनस के 3x प्लस 2 और प्लस 3 प्लस के 5 विच इज इक्वल टू किसके बराबर है, डिविडेंड के बराबर है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 5। तो ये किसके बराबर आ गया, विच इज इक्वल्स टू px, पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिविडेंड। तो इससे क्या प्रूव होता है, डिवीजन एल्गोरिथम प्रूव होता है। तो ओवरऑल क्या है, ये एक डिवीजन एल्गोरिथम जो है ये नंबर की फॉर्म में, इसी फॉर्म में किसकी फॉर्म में लिख दिया, पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख दिया। नेक्स्ट एग्जांपल इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड ऑल द zeros of the 2x की पावर 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2 if two of its zeros are √2 and minus √2। तो हमें सारे zeros फाइंड करने किस पॉलिनोमियल के, पॉलिनोमियल px हमें गिवन क्या है, 2x की पावर 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2। तो हमें इसके 2 ऑफ द zeros क्या दे रखे हैं, √2 एंड माइनस √2। तो बाकी के जीरो फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, बाई क्वाड्रेटिक टर्म है, ये जो टर्म है वो क्या है, बाय क्वाड्रेटिक टर्म है। तो बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, 3 हाईएस्ट पावर की क्यूबिक होती है। तो जब इसकी हाईएस्ट पावर अगर 4 है तो इसके कितने जीरोस होंगे, 4 जीरो। तो इसके कितने जीरोस निकलेंगे 4। इसके ऑलरेडी हमें 2 जीरोस दे रखे हैं और बाकी 2 जीरोस फाइंड आउट करना है। तो टोटल जो 4 जीरोस होंगे, पहला अल्फा, दूसरा मान लेंगे बीटा, थर्ड √2 एंड फोर्थ इज माइनस के √2। तो इसके 4 जीरोस ले ली। तो 4 जीरोस में से हमें 2 जीरोस √2 एंड माइनस √2 गिवन है और अल्फा बीटा में फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बाय फैक्टर थ्योरम x इज इक्वल टू a इज अ फैक्टर ऑफ एनी पॉलिनोमियल, x इज इक्वल टू इज द जीरो ऑफ एनी पॉलिनोमियल, मींस x इज इक्वल टू a। जहां पर a अगर कोई जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है तो वी कैन से दैट x माइनस a इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। अगर a किसी पॉलिनोमियल का अगर जीरो है तो वी कैन से दैट x माइनस इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो इसके अकॉर्डिंग वी कैन से दैट x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा एंड x माइनस √2 एंड x प्लस √2 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 2x4 माइनस 3x3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अगर ये इसके फैक्टर है तो हम इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। तो इसके फैक्टर्स हो गए 4। तो ये अब इसके फैक्टर हैं, क्योंकि फैक्टर्स को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में शो करते हैं, तो ये 4 और प्रोडक्ट की फॉर्म में हो गए, 4 जीरोस हैं। तो इसके अब हमें ये दोनों ऑलरेडी गिवन है, तो हम ये अल्फा और बीटा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें अल्फा बीटा फाइंड करना है, बाकी के दो फैक्टर्स। तो हाउ कैन वी फाइंड आउट, तो इसे यहाँ लिखेंगे x माइनस अल्फा और यहाँ x माइनस के बीटा। अगर हम इन दोनों को इधर नीचे डिवाइड की फॉर्म में ले जाएं तो 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस √2 और x प्लस √2, x माइनस √2 एंड x प्लस के √2। इसका क्या करना है, इसमें डिवाइड देने पर जो वैल्यू आएगी उसे किससे कंपेयर कराएंगे, x माइनस अल्फा और x माइनस
बीटा से, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। तो यहाँ पर 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब a माइनस बी प्लस बी की आइडेंटिटी होती है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर एक्स स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2। मींस अगर हम x स्क्वायर माइनस 2 का अगर हम इस पॉलिनोमियल में डिवाइड दे दें तो जो हमें क्वोशिएंट जो मिलेगा वो किसका फैक्टर होगा, वो किसके बराबर होगा, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। देन आफ्टर कंपेयरिंग बोथ द वैल्यूज वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा of the remaining two zeros of this polynomial. Then what we can, first of all we can divide x square minus 2, तो x square minus 2 का डिवाइड देंगे किस में, 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस के 2 में। तो डिवाइड देंगे तो एक फर्स्ट टर्म का फर्स्ट टर्म में डिवाइड मींस किसका डिवाइड देंगे, यहाँ पर 2x स्क्वायर में डिवाइड, 2x की पावर 4 में डिवाइड देंगे x स्क्वायर का। तो यहाँ पर पावर्स को जब माइनस करेंगे 4 में से 2 बाई 2 पावर, तो यहाँ क्या बचा 2x स्क्वायर, देन 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में 2x की पावर 4, देन 2x स्क्वायर का माइनस 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4x की पावर 2, देन यहाँ माइनस ये प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट। अब माइनस 3x स्क्वायर और प्लस के 4x स्क्वायर, तो माइनस 3 प्लस 4 कितने हो गए, प्लस के x स्क्वायर, और रिमेनिंग क्या बचा माइनस के 3x क्यूब और ये प्लस, दोबारा लिख देते हैं। तो माइनस यहाँ पर रिमेनिंग क्या बचा माइनस 3x क्यूब और माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर क्या आ गया प्लस x स्क्वायर, बचा यहाँ पर प्लस 6x माइनस 2। देन अगेन डिवाइड x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब में डिवाइड देंगे, तो माइनस 3x क्यूब में डिवाइड देंगे x स्क्वायर का, 3 में से 2 बाई पावर 1 बचेगी मींस माइनस के 3x, देन माइनस 3x का x स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 3x क्यूब माइनस 3x का माइनस 2 में मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 प्लस के 6x, देन ये प्लस ये माइनस, ये दोनों कैंसिल आउट। अब यहाँ क्या बचा x स्क्वायर, ये दोनों भी कैंसिल आउट, यहाँ क्या बचा माइनस 2, देन अगेन x स्क्वायर का x स्क्वायर में डिवाइड देंगे, आंसर क्या आएगा 1। तो क्या आ गया यहाँ पर प्लस 1 का दोनों मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर माइनस के 2, ये दोनों कैंसिल आउट, रिमाइंडर है 0। मींस ओवरऑल हमें इसके जो फैक्टर्स मिले वो क्या मिले यहाँ पर, द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल px मींस x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा किसके बराबर मिला हमें, क्वाड्रेंट, यहाँ पर क्वेश्चन मिला 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो ओवरऑल इसके क्या कर देंगे हम, स्प्लिट करके इसके फैक्टराइज कर देंगे। तो बाय स्प्लिटिंग 2x स्क्वायर 2 1 जा 2, 2 और 1 3 मींस माइनस 2x माइनस x प्लस 1। इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या ले सकते हैं 2x, यहाँ क्या बचेगा x माइनस 1, इन दोनों में माइनस 1 कॉमन, क्या बचेगा x माइनस 1। इस टर्म में और इस टर्म में ओवरऑल कॉमन x माइनस 1, यहाँ से बचा 2x माइनस 1। अब इसके ये दोनों भी क्या हो गए, फैक्टर हो गए, तो इसके जीरोस क्या होंगे, तो दोनों को इक्वेट करा देंगे बाय 0 के बराबर रखिए, देन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1, देन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन 2x इज इक्वल टू 1, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई इधर डिवाइड, देन x इज इक्वल टू 1 बाय 2। तो रिमेनिंग जीरोस आर 1 एंड 1 बाय 2। तो जीरोस ऑफ ऑल द जीरोस आर 1 1 बाय 2 root 2 and minus root 2 are zeros of polynomial px is equals to 2x की पावर 4 minus 3x की पावर 3 minus 3x square plus 6x minus 2। तो ये हो गया आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में पूरी एक्सरसाइज को कवर करेंगे।